हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रश्नावली 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी विशिष्ट दिन विभिन्न स्थानों के तापमानों को डिग्री सेल्सियस में निम्नलिखित संख्या रेखा द्वारा दर्शाया गया है। नीचे ये जो है हमें संख्या रेखा जो है वो दी गई है, ठीक है। उन्होंने इस संख्या रेखा पर विभिन्न स्थानों के तापमान, विभिन्न स्थान जैसे कि कौन कौन से स्थान दे रखे हैं, लाहौल स्पीति, श्रीनगर, शिमला, ऊटी, बेंगलोर, इन अलग अलग स्थानों के जो हैं हमें इस संख्या रेखा पर तापमान दे रखे हैं। तो अब उससे संबंधित हमें क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, इस संख्या रेखा को देखिए और इस पर अंकित स्थानों के तापमान लिखिए। ये संख्या रेखा है, ठीक है। इस संख्या रेखा पर देखते हुए जो ये स्थान दे रखे हमें इनके जो है तापमान लिखने हैं। तो शुरू करते हैं। पहला स्थान कौन सा है? लाहौल स्पीति, फिर श्रीनगर, शिमला, ऊटी और फिर बेंगलोर, इनके तापमान लिखते हैं। सबसे पहले लाहौल स्पीति का तापमान क्या है वो लिखते हैं। लाहौल स्पीति का तापमान देखिए, ये क्या है? जीरो। जीरो से बाईं तरफ जो है ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, माइनस वाली संख्याएं होती हैं, और इसके दाईं ओर कौन सी होती हैं? धनात्मक संख्याएं होती हैं, प्लस वाली संख्याएं। अब लाहौल स्पीति कहाँ है? लाहौल स्पीति जो है जीरो से बाईं तरफ है, तो यहाँ पे संख्याएं कौन सी होंगी? माइनस वाली होंगी। अब लाहौल स्पीति का तापमान देखते हैं। ये क्या है? जीरो। जीरो के बाद इन्होंने सीधा -5 दिया है, तो जीरो के बाद क्या होगा? यहाँ पे -1, फिर -2, फिर -3, फिर -4, फिर -5, फिर -6, -7, -8। तो लाहौल स्पीति का तापमान क्या होगा? -8 डिग्री सेल्सियस। तो लाहौल स्पीति का तापमान हमारे पास क्या है? -8 डिग्री सेल्सियस। हम तापमान को ऐसे ही लिखते हैं, तापमान के साथ हम क्या लिखते हैं? सेल्सियस लिखते हैं। तो लाहौल स्पीति का तापमान क्या है? -8 डिग्री सेल्सियस। अब दूसरा स्थान कौन सा है? श्रीनगर। श्रीनगर का तापमान देखिए, श्रीनगर का तापमान जीरो से पहले क्या आएगा? यहाँ -1, फिर यहाँ पे -2, फिर -3, -4। तो श्रीनगर का तापमान क्या है? -1, -2 डिग्री सेल्सियस। तो श्रीनगर का तापमान हो गया -2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब देखते हैं शिमला का। अगला स्थान शिमला है। शिमला का तापमान कितना है? शिमला का तो डायरेक्ट इस पे लिखा हुआ ही है। क्या लिखा हुआ है? शिमला का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस। शिमला का तापमान कितना है? 5 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद ऊटी। ऊटी का तापमान कितना होगा? यहाँ से देखेंगे, यहाँ क्या लिखा हुआ है? 10। 10 के बाद क्या आएगा? 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14। तो ऊटी का तापमान कितना है? 14 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद बेंगलोर का तापमान। बेंगलोर का तापमान देखेंगे, यहाँ पे क्या है? 20, 20 के बाद 21 और फिर 22। तो बेंगलोर का तापमान कितना हुआ? 22 डिग्री सेल्सियस। तो पहले क्वेश्चन में हमसे यही कहा गया था कि इस संख्या रेखा को देखते हुए इस पर जो तापमान दिए गए हैं वो हमने लिखने हैं। तो वो हमने लिख लिए पहले क्वेश्चन में। अब दूसरा क्वेश्चन हमें क्या पूछा गया है? दूसरा पूछा गया है कि उपर्युक्त स्थानों में से सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों के तापमानों में क्या अंतर है। जो उपर्युक्त स्थान मतलब जो ऊपर स्थान दिए गए हैं, सबसे गर्म स्थान कौन सा होगा? जिसका तापमान सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे गर्म स्थान होगा, ठीक है। तो सबसे गर्म स्थान जो सबसे ज़्यादा जिसका तापमान होगा, ठीक है। अब ये जीरो है, जीरो के बाई और तो माइनस वाली है और इधर कौन सी है? प्लस वाली है। तो ये प्लस वाली में ही हम देखेंगे ना तापमान ज़्यादा होगा, क्योंकि माइनस वाली तो प्लस वाली से छोटी होती हैं। तो अब जीरो से इस तरफ देखेंगे सबसे ज़्यादा तापमान किसका है। अब शिमला है, शिमला तो 5 है, ठीक है। उससे 5 से ज़्यादा तापमान किसका है? इसका 14 डिग्री सेल्सियस ऊटी का। फिर इससे भी ज़्यादा तापमान किसका है? बेंगलोर का। कितना? 22 डिग्री सेल्सियस। तो 22 डिग्री सेल्सियस बेंगलोर का है, तो सबसे गर्म स्थान भी बेंगलोर ही होगा, इसी का तापमान सबसे ज़्यादा है। तो सबसे गर्म स्थान कौन सा हुआ?
बेंगलोर। तो सबसे गर्म स्थान बेंगलोर का तापमान कितना है? 22 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे गर्म स्थान बेंगलोर का तापमान कितना है? हमने देखा 22 डिग्री सेल्सियस है। उसके बाद उन्होंने बोला है किसका? उसके बाद बोला है सबसे ठंडे स्थान का तापमान। अब सबसे ठंडा स्थान कौन सा होगा? जहाँ का तापमान सबसे कम होगा। ठीक है, जिसका तापमान सबसे कम होगा वह सबसे ठंडा स्थान होगा। अब देखिए जीरो से बाईं ओर, जीरो से बाईं ओर जो है संख्याएं क्या होती रहती हैं? छोटी होती जाती हैं। तो अब देखिए यहाँ श्रीनगर का तापमान कितना था? -2। ठीक है, श्रीनगर का तापमान -2 है। उसके बाद -5, फिर लाहौल स्पीति का तापमान -8। अब बाईं ओर संख्याएं क्या होती हैं? छोटी होती हैं। तो -8 जो है -5 से क्या होगा? -8 जो है बड़ा होगा -5 से। तो -8 जो है -5 से क्या होगा? छोटा होगा। क्यों? क्योंकि बाईं ओर संख्याएं क्या हो रही हैं? छोटी हो रही है। और सबसे कम तापमान फिर कौन सा हुआ? -8 डिग्री। और -8 डिग्री सबसे कम तापमान है, तो सबसे ठंडा भी कौन सा होगा? लाहौल स्पीति होगा। तो सबसे ठंडा स्थान जो है कौन सा हुआ? लाहौल स्पीति। उसका तापमान कितना है? -8 डिग्री सेल्सियस। -8 डिग्री सेल्सियस जो है सबसे ठंडे स्थान लाहौल स्पीति का तापमान। अब उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि गर्म और ठंडे स्थान के तापमान में अंतर। तो मतलब गर्म स्थान बेंगलोर 22 डिग्री सेल्सियस और ठंडा स्थान लाहौल स्पीति, इनमें अंतर मतलब इनको घटाना है। इनका अंतर तभी निकलेगा। तो अब इनमें हम निकाल देते हैं इनका अंतर कि सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थान के तापमान में अंतर क्या है। पहले हमने लिखा गर्म स्थान कौन सा है? 22 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 22 डिग्री सेल्सियस। अब अंतर निकालना है तो घटाएंगे। किसको घटाएंगे? सबसे ठंडे स्थान को, मतलब -8 डिग्री सेल्सियस को हम घटाएंगे। तो क्या होगा? माइनस है, ये ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? गुणा होता है। ठीक है, मतलब माइनस की माइनस से गुणा हो रही है। तो माइनस माइनस हमने पहले पूर्णांक के उसमें समझा था कि माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? प्लस आएगा। तो माइनस को माइनस से गुणा करा, क्या आया? प्लस आया। तो मतलब क्या बना ये? 22 डिग्री सेल्सियस प्लस 8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इनको जोड़ देंगे, कितना हो गया? 30 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारा आंसर आ गया। सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थान के तापमान में अंतर कितना आया? 30 डिग्री सेल्सियस। अब अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है लाहौल स्पीति एवं श्रीनगर के तापमानों में क्या अंतर है। अब हमें लाहौल स्पीति और श्रीनगर के जो है तापमान में अंतर बताना है, मतलब उसको भी घटा कर ही बताएंगे। अब लाहौल स्पीति का तापमान क्या है? लाहौल स्पीति का तापमान है -8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और श्रीनगर का तापमान क्या है? श्रीनगर का तापमान है -2 डिग्री सेल्सियस। तो अब लाहौल स्पीति और श्रीनगर के तापमान में अंतर निकालना है हमें। तो कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो अब लाहौल स्पीति और श्रीनगर के तापमान में अंतर निकालना है। ठीक है, हम कैसे निकालेंगे? पहले हम अंतर कैसे निकालते हैं? हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं तो अंतर निकालते हैं। अब देखिए लाहौल स्पीति का तापमान क्या है? -8 डिग्री सेल्सियस है। पर ये जो है -8 डिग्री सेल्सियस श्रीनगर के -2 डिग्री सेल्सियस से क्या है? कम है। क्योंकि बाईं ओर क्या होती हैं? संख्याएं छोटी होती जाती है। तो -8 जो है कम है किससे? -2 से। तो हमने जब अंतर निकालना है तो हम किससे घटाएंगे? बड़ी रकम से। तब इसमें बड़ी रकम क्या होगी? -2 डिग्री सेल्सियस। तो -2 डिग्री सेल्सियस में से, ठीक है, -2 डिग्री सेल्सियस में से हम घटा देंगे किसको? -8 डिग्री सेल्सियस को। -2 डिग्री सेल्सियस में से हम घटा देंगे -8 डिग्री सेल्सियस को। क्योंकि माइनस में जो है, माइनस में क्या, बस एक बात ध्यान रखो कि माइनस में जो संख्या सबसे छोटी होती है वही संख्या जो है बड़ी होती है। मतलब सबसे छोटी देखो -2 डिग्री सेल्सियस है ना, -2 डिग्री सेल्सियस जो है -8 डिग्री सेल्सियस से क्या होगी? बड़ी होगी। ठीक है, अब इसे हम घटा देंगे, माइनस को माइनस से गुणा करें क्या होएगा? प्लस होएगा। तो -2 डिग्री सेल्सियस माइनस माइनस प्लस फिर 8 डिग्री सेल्सियस। तो कितना आया आंसर? क्या होगा आंसर? क्या होगा?
हमने पीछे पढ़ा था कि जब एक ऋणात्मक और धनात्मक संख्या को जोड़ा जाता है तो एक तरह तो हम उनको क्या करते हैं, एक तरह से घटाते हैं। 8 में से 2 गया 6 डिग्री सेल्सियस। और फिर जो बड़ी संख्या, बड़ी रकम होती है उसके साथ जो चिन्ह होता है वही लगता है। अब बड़ी संख्या इसमें से कौन सी है, 8 है, उसके साथ कौन सा निशान है, प्लस का निशान है। तो हमारा आंसर भी क्या होगा, प्लस का साइन ही आएगा इसके साथ, 6 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो गया लाहौल स्पीति और श्रीनगर के तापमान में अंतर कितना हो गया, 6 डिग्री सेल्सियस। अब अगला क्वेश्चन क्या है, पूछा है हमें कि क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है। कि क्या हम इसमें ये कह सकते हैं कि जो शिमला का तापमान है और फिर जो श्रीनगर का तापमान है, अगर हम शिमला और श्रीनगर के तापमान को जोड़ दें तो जो आएगा जोड़, वो जोड़ जो है शिमला के तापमान से कम होगा, ये हमें बताना है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो हमने क्या करा, हमने शिमला और श्रीनगर के तापमान का योग निकाल दिया पहले। ठीक है, तो शिमला का तापमान कितना है, शिमला का तापमान है 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और श्रीनगर का तापमान कितना आया था, -2 डिग्री सेल्सियस। तो 5 डिग्री सेल्सियस शिमला का तापमान और श्रीनगर का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस, उनका योग मतलब जोड़ना है, उनका योग हमने निकाला। प्लस को माइनस से गुणा करेंगे, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुणा कर रहे हैं हम। प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस आएगा। तो 5 में से 2 गई, कितना आया, 3। तो 3 डिग्री सेल्सियस जो है शिमला और श्रीनगर के तापमान का योग आ गया। अब उसने पूछा है कि क्या जो ये योग आया है वो शिमला के तापमान से कम है। शिमला का तापमान कितना था, 5 डिग्री सेल्सियस। तो 5 डिग्री सेल्सियस से क्या ये 3 डिग्री सेल्सियस कम है, हाँ है। तो हम लिखेंगे हाँ, शिमला और श्रीनगर के तापमान का जो योग है वो शिमला के तापमान से कम। तो हाँ, शिमला और श्रीनगर के तापमान का योग शिमला के तापमान से कम है। उसके बाद उन्होंने इसी में एक और क्वेश्चन भी पूछा है कि क्या इन दोनों स्थानों के तापमान का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है। पहले तो हमने योग निकाला था इन दोनों का, क्या आया, 3 डिग्री सेल्सियस। पहले उन्होंने पूछा कि क्या ये योग शिमला के तापमान से कम है, तो शिमला का तापमान था 5 डिग्री सेल्सियस, तो हाँ कम था, 3 डिग्री सेल्सियस है ना इन दोनों का योग, तो हाँ ये योग जो था शिमला के तापमान से कम है। अब वो पूछ रहा है कि क्या ये योग जो है श्रीनगर के तापमान के योग से भी कम है। श्रीनगर का तापमान कितना है, -2 डिग्री सेल्सियस। अब -2 है, क्या है, ऋणात्मक संख्या, और जो इनका योग आया है वो क्या आया है, धनात्मक संख्या, 3 डिग्री सेल्सियस आया है ना। तो धनात्मक संख्या तो बड़ी होती है ऋणात्मक से। और ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि क्या श्रीनगर का तापमान जो है वो कम है इनसे, मतलब कि इन, वो पूछ रहा है कि क्या श्रीनगर के तापमान से भी कम है इन दोनों का, नहीं, इन दोनों का योग जो है श्रीनगर के तापमान से क्या है, ज़्यादा है। पर हम इसमें क्या लिखेंगे, उसने पूछा है कि क्या इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है, नहीं। तो नहीं, इन दोनों स्थानों के तापमान का जो योग आया है वो श्रीनगर के तापमान से कम नहीं है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, इसमें हमने जो संख्या रेखा पर देखा कैसे लिखा हुआ है तापमान को, और उसके बाद हमने दिए हुए क्वेश्चंस के आंसर को सोल्व करा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।